नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और हम लोग मौजूद हैं विश्व के एकमात्र मंदिर यमुना जी और धर्मराज के मंदिर, जहां पर कि ये मौजूद है। मंदिर ये मथुरा के प्रमुख तीर्थ स्थल विश्राम घाट पर। विश्राम घाट पर सीढ़ियों पर उतरते ही ये मंदिर विद्यमान है, जहां पर कि विश्व में एकमात्र दर्शन किए जाते हैं यमुना जी और धर्मराज के। आइए देखते हैं क्या विशेषता है इस मंदिर की और क्या है इस मंदिर के अंदर जो बनाता है इसको अनूठा। आखिर क्यों हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, आखिर क्यों करी जाती है यहाँ पर मुक्ति की कामना। तो आइए मेरे साथ आपको दर्शन करवाते हैं इस मंदिर के। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं उस स्थान पर जहाँ पर के मंदिर मौजूद है और आपको दर्शन किए जा रहे हैं यमुना जी के और धर्मराज जी के। और यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ में मंदिर के पुजारी जी, बताएंगे इसके इतिहास के बारे में। पुजारी जी, अभी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। ये मंदिर किस लिए है मशहूर, क्या इसकी कहानी है, क्या इसकी कथा है, और लाखों की संख्या में लोग यहाँ स्नान करने के बाद दर्शन करने आते हैं, तो आखिर इसका इतिहास क्या है और यहाँ के दर्शन क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। जरूर। मेरा नाम यहाँ शैलेंद्र चतुर्वेदी है और मैं यहाँ पे सेवायत पुजारी हूँ। यहाँ के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, इसका इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पे बताते हैं द्वापर युग में यमराज जी आते हैं। अभी मैं यमराज कह के आपको संबोधन कर रहा हूँ, लेकिन यही यमराज हैं और यही धर्मराज हैं। तो जब ये यहाँ पे द्वापर युग में यमराज जी आते हैं अपनी बहन से मिलने, यमुना जी से, तो बहन अपने भाई को देख कर के साक्षात रूप में प्रकट होती हैं, चतुर्भुज स्वरूप में, और एक हाथ से टीका कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं इनकी छवि को, एक हाथ से टीका कर रहे हैं, एक हाथ से वरदान ले रहे हैं, और एक हाथ से अपना जो है कमल का फूल है, और एक हाथ में भैया के लिए स्वागत की भोजन थाली का स्वरूप है। तो यहाँ पे अपने भाई को देख कर के वो साक्षात रूप में प्रकट होती हैं और अपने भाई का आतिथ्य करती हैं, उनके टीका लगाती हैं। ये आती हैं दिवाली के बाद जो दोज आता है, जिसको भाई दोज बोलते हैं हम और आप, उस समय पे ये यहाँ पे आकर के तब आते हैं। तो बहन साक्षात रूप में प्रकट होकर के अपने भाई के टीका करती है, 56 भोग लगाती है, मंगल कामनाएं करती हैं। तो आतिथ्य से प्रसन्न होकर के यहाँ पे बहन कहती है कि भैया कहते हैं, आप बहन इतना मेरे ऊपर ये आपने किया है आतिथ्य, इसका बोझ मेरे ऊपर चढ़ गया है। हमारे आपके हिंदू संस्कृति में जब बहन बेटी की शादी हो जाती है तो वो पराई हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बोझ मेरे ऊपर चढ़ गया है आपका, इसको उतारने के लिए आप मेरे से कुछ मांगें। तो बहन कहती है, जो तीनों लोकों का स्वामी है अर्थात श्री कृष्ण, उनकी ये चौथी पटरानी है, मैं चौथी पटरानी है, तो भैया मेरे तो सर्व आनंद है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो भैया कहते हैं, मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आया हूँ, आने वाला समय जो कलयुग होगा उसमें आदमियों की, मनुष्यों की प्रवृत्ति जो होगी वो पशु पक्षियों के समान हो जाएगी, अर्थात वो पवित्र रिश्ते, नाते, धर्म की मर्यादा को नहीं समझेंगे। उस धर्म को बनाए रखने के लिए आप मेरे से कुछ मांगो। तो बहन मांगती है कि जो भी मेरे अंदर में भाई बहन आज के दिन आकर के यहाँ विश्राम घाट पर स्नान करेगा, वो तेरे लोक को ना जाके सीधा वैकुंठ धाम में वास करेगा। तो भैया कहते हैं, इस तरीके से आप उत्तरांचल से आ रहे हैं और संगम में समुद्र में मिल रहे हैं, जाने अनजाने कोई भी नहाएगा तो बहन मेरा तो लोक ही सूना हो जाएगा। ऐसा नहीं, उन्होंने ये वरदान दिया कि आज के दिन जो भैया दोज का दिन है, मैं आया हूँ, आज के दिन जो भाई बहन यहाँ आकर के तेरे अंदर में हाथ पकड़ के स्नान करेंगे, हमारे आपके भाई बहन के दर्शन करेंगे, तो वो यम लोक को न जाके सीधे वैकुंठ धाम में वास करेंगे। तो कहते हैं, जय जय यमुना मैया, यम राजा तेने तार दिया। तो यमुना मैया बहन बेटी जो होती हैं हमारे आपके हिंदू धर्म में, वो तारने वाली होती हैं। उन्होंने हमारे लिए मांगा, अपने लिए तो उनके पास सब कुछ था, उन्होंने हमारे आपके जन कल्याण के लिए मांगा कि जो भी जाने अनजाने से हमसे गलतियां हो जाती हैं इस जन्म में, इस शरीर से, तो यहाँ आकर के हम अनजानी गलतियों को, भूल को, उसका प्रायश्चित दोनों भाई बहन अगर हाथ पकड़ के यमुना मैया में यम द्वितीया वाले दिन स्नान करेंगे, तो वो यम लोक को न जाके सीधा वैकुंठ धाम में, नारायण धाम में जाएंगे। तो वो ये जब से ही यहाँ पे लाखों हजारों आदमी यम द्वितीया के दिन देश विदेशों से आते हैं और आकर के अपने आप को यहाँ स्नान करके कृतार्थ करते हैं। तो ये तो यहाँ का, इन दोनों का, भाई बहन का यम द्वितीया का है। और अगर आप देखेंगे समझेंगे
तो नारायण जी ने यहाँ पे जैसे इनका अगर हम शुरू से जाते हैं तो सूर्य नारायण जी के जो दो पत्नियाँ थीं, एक जो पहली पत्नी है वो है संध्या, जिससे यम यमी दोनों जुड़वा भाई बहन उत्पन्न हुए हैं। जब उनसे नारायण जी का तेज सहन नहीं हुआ है तो वो चली गई हैं घोड़ी के रूप में। बाद में अपनी छाया को छोड़ जाते हैं तो शनि महाराज और ताप्ती नदी, जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश के पास में बह रही हैं, वो उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि हम आप गलत कार्य ना करें। तो दोनों को नारायण जी ने क्या कार्य छोड़ा है, अपने पुत्रों को शनि महाराज को लेते हैं, तो वो हमारे आपको देह रूप में जो हम गलत कार्य करते हैं तो उसको दंड दे के हमको आपको संबोधित करते हैं कि हम गलत कार्य ना करें। लेकिन संसार की माया के वशीभूत होकर के हम अपने अपने चलन में चलने लगते हैं और उन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। मरणोपरांत हमारी आत्मा को दंड देने का काम है यमराज। यमराज व्याहवे नाम है, अर्थात चोरी करी हाथ कटने है, उसमें न यम नियम चलता है, नारायण जी की भी चलता नहीं होती है। तो ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पे एक सूक्ष्म रूप में इस चीज़ को हम आप देख सकते हैं। ये आत्मा के रूप में दो विग्रह दिखाए हुए हैं। तो ये धर्मराज जी के पास में जब जाते हैं तो धर्मराज जी अपने मंत्री चित्रगुप्त जी से पूछते हैं, भाई इनका लेखा जोखा क्या है। तो उसी के अनुरूप इनको नरक या स्वर्ग में जहाँ भी इस गति को जाना होता है, प्राप्त करना होता है, उसके निर्धारण अनुसार वो अपने चलन में चलते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ बताते गए। इसका बहुत अगर हमको आपको वृत्तांत समझना है तो गरुड़ पुराण में इसका पूरी योनियों का, धर्मराज जी का कैसा भवन है, कैसे उनके पूरे लोकों में कितनी सुंदरता, कितनी अलौकिकता है और किस प्रकार से वो दंड दे रहे हैं, उसमें गरुड़ पुराण में इसका पूरा विवरण मिलता है। यहाँ पे सूक्ष्म रूप में दर्शाया गया है आपके समझने के लिए। कि आज हम लोग आपको लेकर आए थे मथुरा के यमुना जी धर्मराज मंदिर में, जहाँ पर कि यमुना जी और धर्मराज के दर्शन हैं, जो कि विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर कि यमुना और धर्मराज यानी कि दोनों भाई बहन एक साथ दर्शन देते हैं। जैसा कि अभी पुजारी जी ने बताया कि इस मंदिर का इतिहास द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। जब यमराज स्वयं अपनी बहन से मिलने के लिए आने के बाद बहन ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया और उस बोझ को उतारने के लिए यमराज के द्वारा वरदान दिया गया कि जो भी व्यक्ति भाई दूज के दिन यमुना में स्नान करेंगे वह कभी भी यम के लोक नहीं जाएंगे। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं धर्मराज का दरबार। जैसा कि पुजारी जी ने बताया था कि इसके बारे में गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर धर्मराज का दरबार बना हुआ है। ये यहाँ स्वरूप बनाया गया है धर्मराज जी का, जिनके नीचे बैठे हुए हैं चित्रगुप्त जी, और नर नारी के रूप में ये अपराधी यानी कि इनके द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उनको वैसा ही फल मिलता है। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, इस साइड में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए कि पति को सताने का फल, यानी कि जो पत्नियाँ अपने पति को सताती हैं उनको हाथ कटवा करके, यानी कि जो यमदूत होते हैं उनके हाथ काट देते हैं। उधर जो हिस्सा है बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि पत्नी को सताने का फल, यानी कि जो व्यक्ति अपनी पत्नियों को सताते हैं उनके भी हाथ काट दिए जाते हैं। ये रिश्वत लेने का फल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये रिश्वत लेने का फल जो है, जब आदमी रिश्वत लेते हैं तो रिश्वत लेने के बाद में जो यमदूत हैं वह उनको दंडित करते हैं चाबुकों से मार करके, यानी कि उनको सताने का फल मिलता है रिश्वत लेने का। और ये आप देख सकते हैं चोरी करने का जो फल है, ये चोरी करने का फल ये उल्टा लटका करके उल्टा लटकाया जाता है और कढ़ाई में उनका सर दिया जाता है गरम गरम खोलते हुए तेल में। और अब हम आपको लेकर चलते हैं अगली सजा की ओर, जो कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से परस्त्री गमन का फल, यानी कि जो व्यक्ति परस्त्री के साथ में वैश्यागमन आदि करते हैं उनको फल मिलता है घोड़े के रूप में। जो देख रहे हैं आप लोग, उनको गरम गरम खंबे से, यानी कि त्रिशूलों से त्रिशूल से उनको गरम गरम खंबे से बांधा जाता है ताकि उनको वो फल मिले। और अत्यधिक बोझ लादने का फल, यानी कि जो जीवों पर दया नहीं करते हैं, जीवों पर अत्याचार करते हैं, यमलोक में जाकर के जो यमदूत हैं वह उनको जीवों की तरह अपनी गाड़ियों से बांधते हैं और उन पर उनको वैसी ही सजा दी जाती है जैसे कि उन्होंने जीवों के ऊपर अत्याचार किया है। यह देख सकते हैं कसाई, यानी कि कसाई जो कार्य करते हैं मांसाहार बेचने का, उनको भी उसी प्रकार से आरी से काटा जाता है
यमराज के दरबार में, और ये माता पिता को कष्ट देने का फल, जो कि आप देख सकते हैं कि जो यमदूत हैं वह उनको बांध करके उसी प्रकार से उनको दंडित किया जाता है। और ये गौदान का फल, जो व्यक्ति अपने जीते जी गौदान आदि करते हैं उनको गाय बैतरणी नदी पार करवाती है। और बैतरणी का इतिहास बताया जाता है कि बैतरणी नदी जो है वह मल मूत्र गंदगी आदि से भरी हुई है। और अब हम आपको एक बार फिर से दर्शन करवाते हैं यहाँ पर मौजूद जो स्वरूप हैं दोनों के, जो कि यमुना जी और धर्मराज के हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दर्शन करवाना चाहूँगा एक बार फिर से कि यहाँ पर यमुना जी का जो स्वरूप है वह एक हाथ से टीका कर रही हैं। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि यमुना जी का पहला एकमात्र ऐसा दर्शन जो कि चतुर्भुज रूप में यहाँ पर विराजमान है। एक हाथ में यमुना जी के कमल दल है, एक हाथ में पुष्प हैं, और एक हाथ में जो भोजन है उनका यमराज जी के लिए लेके आई 56 भोग प्रसादी वह है। और दूसरी ओर जो यमराज जी हैं वह अपनी बहन से मिलने के लिए आए हैं। उनके हाथ में उनका दंड है, जिससे कि वह जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व का एकमात्र मंदिर यमुना जी और धर्मराज का ये स्थान, जहाँ पर कि आपको आज हम लेकर आए हैं अभिनुज के माध्यम से। और ऐसे ही अन्य स्थानों पर भी अभिन्यूज आपको लेके जाएगा। मथुरा के सभी स्थानों पर, यानी कि मथुरा के जो ऐतिहासिक स्थान हैं उन पर हम आपको लेकर जाएंगे और सभी के बारे में विस्तार से बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए अभिन्यूज के साथ। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा।